दोस्तों, भागवत पुराण 5वां स्कंद, अध्याय 1 से 5। अध्याय 1, प्रियव्रत का जीवन। नोट: ये स्कंद इस पुराण का तीसरा लक्षण स्थान प्रस्तुत करता है। सिद्धांत प्रदीप, भावार्थ दीपिका प्रकाश, बाला प्रबोधिनी। अंतिम स्कंद 4:31-26-27 के अंत में उल्लेख है कि प्रियव्रत को पहले नारद ने अध्यात्म विद्या में दीक्षित किया था, परंतु वे गृहस्थ जीवन में चले गए और पृथ्वी का राज्य भोगने के पश्चात उन्होंने उसे त्याग दिया और परम सुख प्राप्त किया। राजा परीक्षित ने यहाँ प्रश्न पूछा था। राजा परीक्षित ने कहा, प्रियव्रत भगवान के भक्त थे, इस प्रकार वे आत्मा के परम आनंद में लीन थे। हे सर्वज्ञ मुनि, उन्हें गृहस्थ जीवन में आनंद कैसे मिला? क्योंकि यह कर्म बंधन का मूल है और मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के क्षीण होने से अस्पष्ट कर देता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये तो अशोभनीय ही है कि उनके समान पुरुष, जिन्होंने सबासक्ति त्याग दी है, गृहस्थ जीवन, वैदिक अनुष्ठान, संतान, पत्नी आदि सहित में इतनी तीव्र आसक्ति रखें। हे ब्राह्मण मुनि, जिन महापुरुषों के मन ने उत्तम यश वाले भगवान विष्णु के चरणों की छाया में सुख और आनंद पाया है, वे निश्चय ही गृहस्थ जीवन की तीव्र इच्छा नहीं कर सकते। ये संभव है कि भाग्य के प्रभाव से कुछ लोग, जो आत्मा में आनंद पाते हैं, गृहस्थ जीवन में आसक्त हो जाते हों, परंतु मुझे इस बात में बहुत संदेह है कि वह प्रियव्रत, जो अपनी पत्नी, घर, बच्चों आदि में आसक्त होकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सका तथा भगवान कृष्ण में अनन्य भक्ति कैसे उत्पन्न कर सका। हे ब्राह्मण, श्री शुक ने कहा, निश्चय ही तुमने जो कहा वह ठीक है, परंतु जिनका मन उत्तम यश वाले भगवान विष्णु के चरण कमलों के मधु से युक्त है, वे महातपस्वी तथा भगवान के भक्तों को प्रिय लगने वाली भगवान की कथाओं के श्रवण पथ को प्रायः नहीं छोड़ते, भले ही उनका मार्ग कुछ समय के लिए कुछ कठिनाइयों के कारण अवरुद्ध क्यों न हो जाए। हे राजन, ये सर्वविदित है कि राजकुमार प्रियव्रत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। नारद के चरणों की सेवा करके उन्हें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का सहज ही ज्ञान हो गया था। जब उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा के अमूर्त चिंतन में समर्पित करने का विचार किया, तब उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें संसार की रक्षा करने अथवा शासन का उत्तरदायित्व संभालने के लिए बुलाया, क्योंकि वे राजकुमार शास्त्रों में वर्णित शासक के लिए आवश्यक अनेक उत्तम गुणों के एकमात्र पात्र थे। अखंड ध्यान के योग द्वारा उन्होंने, राजकुमार ने, अपनी समस्त इंद्रियों और अंगों के कार्यों को भगवान वासुदेव को समर्पित कर दिया था। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि राजा का पद स्वीकार करने से उनका आत्मा राज्य के कर्तव्यों और कार्यों से आच्छादित हो जाएगा, भले ही वे मूलतः अवास्तविक हों। इसलिए यद्यपि पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी उन्होंने राजा बनने की आज्ञा का स्वागत नहीं किया। तत्पश्चात देवताओं में प्रथम स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, जो 3 गुणों से उत्पन्न सृष्टि की उन्नति के लिए निरंतर चिंतन तथा चिंता द्वारा जगत सबके इरादों और इच्छाओं को भली भांति समझते हैं, संपूर्ण वेदों के अवतारों तथा मरीचि आदि अपने अनुचरों से घिरे हुए अपने लोक सत्यलोक से नीचे उतरे। स्वर्ग में अपनी यात्रा के दौरान वह कई स्थानों पर महान देवताओं द्वारा अपने दिव्य रथों पर सवार होकर पूजा की जा रही थी। आकाश में अपने मार्ग पर गंधर्वों, साध्यों, चारणों और सिद्धों तथा ऋषियों जैसे दिव्य कलाकारों की मंडलियों द्वारा उनका गुणगान किया जा रहा था। अपनी चांदनी जैसी चमक से गंधमादन की पूरी घाटी को प्रकाशित करते हुए वह राजकुमार के पास पहुंचे। भावार्थ दीपिका हमें ये समझने के लिए कहती है कि इस समय जब नारद प्रियव्रत को शिक्षा दे रहे थे, मनु भी राजकुमार को अपनी राजधानी में ले जाने आए थे। वहां वाहनहंस द्वारा पहचान कर कि यह उनके पिता भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हैं, नारद जल्दी से उठे और पूजा की सामग्री के साथ उनके पास आए और पिता और पुत्र मनु और प्रियव्रत के साथ हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की। हे राजा परीक्षित, आदि पुरुष ब्रह्मा जी, जिनकी नारद जी ने पूजा की थी, जिनके अनेक उत्तम गुण, सत्यलोक से पृथ्वी पर आगमन तथा महान विजयों की उत्तम वाणी में प्रशंसा की गई थी, वे प्रियव्रत की ओर करुणा से भरी हुई मुस्कुराहट भरी दृष्टि से देखकर बोले। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे बालक, मैं जो सत्य तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझो। तुम उस स्वयं प्रकाशमान अनादि परमेश्वर, जो बुद्धि से परे है, में दोष मत ढूंढो, क्योंकि मैं ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य ऋषिगण, भगवान रुद्र, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु, ये महर्षि नारद, हम सभी पूर्णतया उनके अधीन होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कोई भी देहधारी प्राणी अपने द्वारा निर्धारित किए गए कार्य को कठोर तप, शास्त्रों के ज्ञान, योगबल, अनिमा, लघिमा आदि योगबल, बौद्धिक क्षमता, धन, धार्मिक कृत्यों या किसी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता से या अपनी स्वयं की क्षमता से नहीं बदल सकता। प्रियव्रत, समस्त प्राणी जन्म, मृत्यु, कर्म, दुख, मोह, भय, सुख और दुख भोगने के लिए अव्यक्त भगवान द्वारा निर्धारित शरीर का ही संग करते हैं।
हम सब लोग उनके वचन वेद रूपी डोरी से, गुणों जैसे सत्वर रूपी अटूट डोरी से तथा कर्मों अपने अपने पद और अवस्था के अनुसार वर्ण और आश्रम जीवन में से बंधे हुए हैं। हे बालक, हम सब लोग उन परमेश्वर की पूजा उसी प्रकार करते हैं जैसे नथुनों में डोरी बुनी हुई होती है तथा जो चौपाए पशु द्विपादों मनुष्यों के लिए भार ढोते हैं। हे प्रियव्रत, हम भगवान द्वारा हमें दिए गए अस्तित्व जैसे देवता, उपमानव का स्वरूप, सत्व आदि गुणों और कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति के अनुसार स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार जैसा भगवान द्वारा निर्धारित किया गया हो सुख या दुख का अनुभव करते हैं, जैसे अंधे को दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखाया जाता है। मुक्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर को धारण करे तथा अपने नियत फलों को भोगते हुए शरीर से अपनी पहचान न करे। जैसे कि नींद से जागने पर मनुष्य स्वप्न को याद करता है, स्वप्न अवस्था में अपनी पहचान न रखते हुए अनासक्त भाव से उसे उन गुणों की खोज नहीं करनी चाहिए जो अगले शरीर जन्म की ओर ले जाते हैं। आपत्ति का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि भोग विलास में लिप्त रहने के कारण गृहस्थ जीवन में वैराग्य नहीं हो सकता, अतः उसे त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है उसके जीवन में संसार का भय बना रहता है, भले ही वह आसक्ति के भय से घर छोड़कर वन भटकता रहे। वह अपने 6 आंतरिक शत्रुओं अर्थात अनियंत्रित मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से घिरा हुआ वन में रहता है। दूसरी ओर जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो अपनी आत्मा के आनंद में लीन है, उसका गृहस्थ जीवन क्या बिगाड़ सकता है। जो व्यक्ति अपने उपर्युक्त 6 शत्रुओं को परास्त करना चाहता है उसे चाहिए कि वह पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे और उसके लिए प्रयत्नशील रहे, जैसे राजा अपने गढ़ में जाकर अपने बलवान शत्रुओं को परास्त करता है। जब शत्रुओं का बल कम हो जाए तब बुद्धिमान व्यक्ति इच्छानुसार दूसरे आश्रम में जा सकता है। किंतु तुमने भगवान विष्णु के चरण कमलों के समान दुर्ग में स्वयं को सुदृढ़ कर लिया है तथा 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अतः अब तुम्हें परम पुरुष द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद का आनंद लेना चाहिए तथा फिर समस्त आसक्ति का परित्याग करके अपने मूल स्वभाव अर्थात आत्मा की शरण में जाना चाहिए। श्री शुक ने कहा, भगवान के महान भक्त प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अपने छोटेपन का अनुभव करते हुए अपना सिर झुका लिया और तीनों लोकों के पूज्य गुरु ब्रह्मा जी की आज्ञा को हाँ श्रीमान कहकर आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया। मनु ने विधिपूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा की। प्रियव्रत और नारद जब शांत भाव से देख रहे थे अपनी मूल योजनाओं की विफलता के प्रति किसी प्रकार की द्वेष भावना के बिना, तब ब्रह्मा जी अपने निवास स्थान पर चले गए और वाणी, मन और कर्म की सीमा से परे परम ब्रह्म का ध्यान करने लगे। मनु ने भी अपना अभीष्ट उद्देश्य पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर वनवास जाना ब्रह्मा जी द्वारा पूर्ण किया। उन्होंने महान दिव्य ऋषि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त पृथ्वी पर अपना राज्य स्थिर करने के लिए नियुक्त किया। जहाँ तक मनु का प्रश्न है, उन्होंने गृहस्थ जीवन की इच्छा का त्याग कर दिया जो विषय भोगों के विषैले सरोवर के समान है। इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा से ही जगत के स्वामी प्रियव्रत को अपने कर्तव्यों राजा का को पूरा करने की शक्तियां प्राप्त हुईं। उन्होंने परम पुरुष भगवान के चरणों के निरंतर ध्यान के बल पर अपने हृदय के कलुषों को जला डाला, जिनकी परम महिमा समस्त जगत के बंधनों को नष्ट करने में सक्षम है। वे प्रियव्रत पवित्र थे। उन्होंने महान भगवान ब्रह्मा और अन्य के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए पृथ्वी के राज्य पर शासन किया, उनके शासन करने के आदेश का पालन करते हुए। तत्पश्चात उन्होंने सृष्टि के स्वामी विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया और जैसा कि सभी जानते हैं उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सभी चरित्र, कार्यक्षमता, रूप, सौंदर्य और पराक्रम में उनके समान ही महान थे तथा उनमें सबसे छोटी पुत्री का नाम ऊर्जस्वती था। उन सभी का नाम अग्नि देवता के नाम पर रखा गया था। अग्नि अर्थात अग्निध्र, इद्म जिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेत्स, कृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र, कवि। इनमें से कवि, महावीर और सवाना आजीवन ब्रह्मचारी रहे। बचपन से ही उन्होंने आत्मा के विज्ञान अध्यात्मवाद से परिचय प्राप्त किया अर्थात उसका अध्ययन किया और परमहंस सन्यासियों का सर्वोच्च प्रकार की परंपरा को अपनाया। उस परमहंसों के क्रम में वे महामुनि जो संयम और शांति के अभ्यस्त थे, उन पूज्य भगवान वासुदेव के सुंदर कमल जैसे चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते रहे, जो समस्त प्रकार के जीवों के निवास स्थान है तथा जो मृत्यु या संसार से भयभीत लोगों के लिए शरण स्थल हैं। उन्होंने अपने हृदय में भगवान को देखा जो उस अविरत चिंतन से उत्पन्न दृढ़ और परम भक्तियोग की शक्ति से पुनर्तः शुद्ध हो जाता है तथा अपने को बद्ध स्थूल शरीर से मुक्त करके वे उन भगवान के साथ पुनर्तः एकरूप हो गए जो समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। दूसरी पत्नी से भी उनके 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे उत्तम,
तामस और रैवत, जिनमें से प्रत्येक ने एक मनवंतर पर शासन किया। जब उनके 3 पुत्र संयम का अभ्यास कर रहे थे, तब पृथ्वी के स्वामी ने 1 करोड़ 10 लाख वर्षों तक संसार पर शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान उनकी अपार शक्ति से युक्त शक्तिशाली भुजाओं की धनुष तार की टंकार से धर्म के शत्रु डर जाते थे, जिससे उनके सभी वीर कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो जाते थे। उच्च विचार वाले राजा ने जीवन के सुखों का आनंद ऐसे लिया मानो उसने अपना वास्तविक स्वरूप नहीं देखा हो, या रानी बृहस्पति की प्रतिदिन बढ़ती हुई प्रसन्नता की अभिव्यक्ति से उसका निर्णय धुंधला हो गया हो, जो उसे अपने कामुक स्त्रीत्व आकर्षण, उसकी मुस्कुराहट और तिरछी नजरों के साथ आधे से अधिक लज्जा और विनोदपूर्ण वार्तालापों से छिपाती थी। एक बार उसने देखा कि मेरु पर्वत, देवताओं का पर्वत, की परिक्रमा करते समय सूर्य जिस लोकालोक पर्वत पर चमकता है, वह पृथ्वी के आधे भाग को प्रकाश देता है, जबकि शेष आधे भाग को अंधकार में छोड़ देता है। उसे यह अच्छा नहीं लगा। चूंकि भगवान की आराधना से उसकी अलौकिक शक्ति बढ़ गई थी, इसलिए उसने सूर्य की गति के बराबर अपने प्रकाशमान रथ पर सवार होकर रात को भी दिन में बदलने का निर्णय लिया। इस प्रकार एक दूसरे सूर्य की तरह उसने सूर्य के पीछे पीछे 7 चक्कर लगाए। वास्तव में उनके रथ के पहियों के नीचे से निकले हुए अद्भुत खाई जैसे निशान 7 समुद्र बन गए, जिन्होंने पृथ्वी को 7 द्वीप महाद्वीपों में विभाजित कर दिया। वे द्वीप जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शक और पुष्कर कहलाते हैं। उनके आयामों के संबंध में प्रत्येक उत्तरवर्ती द्वीप महाद्वीप पिछले एक के क्षेत्र से 2 गुना है और इसे एक दूसरे से अलग करने वाला एक महासागर घिरा हुआ है। 7 महासागर क्रमशः खारे पानी, गन्ने के रस, शराब, घी, दूध, दही और शुद्ध ताजे पानी के हैं। वे प्रत्येक द्वीप महाद्वीप के लिए खाई के रूप में कार्य करते हैं। वे जिस महाद्वीप को घेरते हैं उसके बराबर विस्तार में हैं। प्रत्येक महासागर एक क्रम में है, महाद्वीप की बाहरी सीमा उससे घिरी हुई है। प्रियव्रत बृहस्पति की पत्नी ने अलग अलग शासकों को नियुक्त किया, जिनके कर्तव्यपरायण पुत्रों के नाम थे अग्निध्र, इद्मजिह्वा, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि, वीतिहोत्र। प्रत्येक एक महाद्वीप जैसे जम्बूद्वीप और अन्य का शासक था। उन्होंने अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह उष्णस्त शुक्र, राक्षसों के गुरु, से किया और उनसे देवयानी का जन्म हुआ, जिसे काव्यसुता कवि यानी शुक्र की पुत्री भी कहा जाता है। ऐसे वीर पुरुष के लिए ऐसी वीरतापूर्ण उपलब्धियां असंभव नहीं हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु, जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में अपने लंबे कदमों से ब्रह्मांड को अपने मार्ग में लगा लिया, के चरणों की धूल से 6 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण मन या 6 चिंताओं जैसे शारीरिक भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि यदि कोई निम्नतम जाति का व्यक्ति भी एक बार भगवान विष्णु का नाम ले तो वह तुरंत ही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अपार बल और पराक्रम के स्वामी प्रियव्रत को एक बार अपने ऊपर घृणा हुई, क्योंकि उन्होंने देवऋषि नारद के चरणों की शरण लेने के बाद भी अपने भाग्य में गुणों के फल, राजपद और सांसारिक भोग रूपी के संपर्क से अपने को असंतुष्ट पाया और अपने आप से ये कहा, हाय, मैंने कितना भयानक अधर्म किया है। मैंने अपनी इंद्रियों द्वारा स्वयं को अविद्या द्वारा उत्पन्न विषय वस्तुओं के अंधकार में गर्त में धकेल दिया है। अब बहुत हो गया। धिक्कार है मुझ पर जो इस स्त्री के लिए मनोरंजन का पशु अर्थात बंदर बन गया। इस प्रकार उसने अपने आप को धिक्कारा। भगवान हरि की कृपा से उन्हें विवेक और विचार की शक्ति पुनः प्राप्त हुई। इसलिए उन्होंने पृथ्वी को अपने कर्तव्यनिष्ठ पुत्रों में धर्मशास्त्र के आदेशानुसार समानुपातिक रूप से विभाजित कर दिया। उन्होंने अपनी रानी को, जिसके साथ वे सुख भोग रहे थे, मृत शरीर की तरह त्याग दिया, अपनी महान शाही संपत्ति और वैभव को त्याग दिया। हरि की कथाओं और लीलाओं के बोध से उत्पन्न शक्ति से उनके हृदय में संसार से घृणा उत्पन्न हुई और उन्होंने पुनः दिव्य ऋषि नारद द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण किया। प्रियव्रत की महिमा का गुणगान करने के लिए प्राचीन काल में ये श्लोक रचे गए हैं। भगवान के अलावा और कौन प्रियव्रत की महान लीला कर सकता है, जिन्होंने अपने तेजस्वी रथ पर सवार होकर रात्रि के अंधकार को दूर करते हुए अपने रथ के पंखों के गहरे पदचिह्नों से 7 समुद्रों की रचना की थी। प्राणियों की सुख सुविधा के लिए उन्होंने पृथ्वी को 7 द्वीप महाद्वीपों में विभाजित किया। नदियों, पर्वतों और वनों के माध्यम से प्रत्येक द्वीप में सीमाएं निर्धारित की। भगवान विष्णु के भक्त उन्हें बहुत प्रिय थे। कर्मयोग के बल पर पाताल, देवलोक तथा मानवलोक में अर्जित वैभव और ऐश्वर्य को वे नारकीय मानते थे। अध्याय 2 अग्निध्र का इतिहास। श्री शुक ने कहा, जब उनके पिता प्रियव्रत इस प्रकार नारद द्वारा बताए गए भक्ति योग में लीन थे, तब अग्निध्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, धर्म के आदेशों को ध्यान में रखा और तदनुसार अपनी प्रजा, जम्बूद्वीप के निवासियों की अपने पुत्रों के समान उचित रूप से रक्षा की।
एक बार की बात है, वह पितृलोक पुत्र प्राप्ति के द्वारा पितरों का लोक की प्राप्ति की इच्छा से मंदार पर्वत की घाटी में तपस्या करने गया, जो सुंदर दिव्य युवतियों की क्रीड़ास्थली थी। उसने पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र की और एकाग्र मन से उसने ब्रह्मांड के जनक, ब्रह्मांड के स्वामी को प्रसन्न किया। उसका अभिप्राय समझकर यशस्वी ज्येष्ठ देव ब्रह्मा ने उसके लिए पूर्वचित्ती नामक एक दिव्य कन्या को नियुक्त किया, जो उनकी सभा में गायिका थी। और वह धीरे धीरे अग्निग्र के आश्रम के समीप वाले बगीचे में घूमने लगी। वह बगीचा अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था, जिसमें स्वच्छ जल के कमल तालाब थे, जिनमें करंडव एक प्रकार का बत्तख, हंस आदि जलचर पक्षियों की विविध मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। और जल पक्षी भी अपनी बारी में घने जंगल के वृक्षों की शाखाओं के समूह के साथ लिपटी हुई सुनहरी लताओं पर बैठे हुए शाकाहारी और स्थलीय पक्षियों के जोड़ों की मधुर ध्वनि से उत्साहित हो रहे थे। राजकुमार ने उसके हर कदम पर झंझनाती सुंदर पायल की ध्वनि सुनी, जो उसके आकर्षक कामुक अंदाज में चल रही थी। उसने अपनी कमल कली जैसी आंखें, जो अब तक धार्मिक ध्यान में बंद थीं, को थोड़ा खोला और उसे करीब से देखा। एक मादा मधुमक्खी की तरह फूल को चूमते हुए स्वर्ग की निशा उसके पास ही फूलों की मधुर गंध का आनंद ले रही थी। वह अपनी चाल, क्रीड़ा, लज्जापूर्ण और विनम्र दृष्टि, मधुर वाणी और मनमोहक अंगों से मनुष्यों के मन में प्रेम के देवता, फूलों से सुसज्जित देवता के लिए जगह बना रही थी, जिससे देवताओं और मनुष्यों के मन और नेत्रों को अत्यधिक आनंद मिलता था। उसके भरे हुए घड़े के समान स्तन, बालों की लंठे और करधनी उसके भय से तेज कदमों से कुचल रहे थे। तभी उस पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जो उसके मुंह से निकले शब्दों की सुगंध से अंधे और मदहोश थे, और जो मुस्कान के साथ थे, वे अमृत के समान मीठे और शराब के समान मादक थे। अग्निग्र प्रेम के देवता, जिसके ध्वज पर मगरमच्छ था, के प्रबल प्रभाव में आ गया, जिसे उसे देखते ही उसके हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया, और एक मूर्ख व्यक्ति की तरह उसने उससे इस प्रकार संबोधित किया, हे महर्षि, आप कौन हैं और इस पर्वत पर क्या करने का विचार कर रहे हैं? क्या आप पूज्य, परम पूज्य भगवान की कोई अवर्णनीय शक्ति है? हे मित्र, क्या आप अपने उद्देश्य के लिए बिना डोरी के धनुष अर्थात अपनी भौहें रखते हैं, या आप लापरवाह, असावधान, असंयमी जानवरों मेरे जैसे जो आत्मसंयमित नहीं है का शिकार करते हैं? उसकी कामुक दृष्टि का उल्लेख करते हुए आपके ये दो बाण कमल की पंखुड़ियों आपकी आंखों के रूप में से पंखित हैं। ये कोमल, पंख रहित, सुंदर तथापि अत्यंत तीखे दांतों, नुकीले भागों वाले हैं। हम नहीं जानते कि आप इस जंगल में किस पर इन्हें निशाना बनाना चाहती हैं। आपकी वीरता हम जैसे मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए हो। उसके शरीर की सुगंध से उसके चारों ओर घूमने वाली काली मधुमक्खियों का उल्लेख करते हुए आपके आराध्य के ये शिष्य आपके चारों ओर वेदों की स्तुति कर रहे हैं, और रहस्यवादी सिद्धांत की पूरी समझ के साथ साम छंदों को निरंतर गाते हुए वे भगवान की महिमा कर रहे हैं। जिस प्रकार सभी ऋषिगण वेदों की अपनी विशेष पारंपरिक शाखा का उत्सुकता से सहारा लेते हैं, उसी प्रकार ये सभी काली मधुमक्खियां आपकी जटा से चारों ओर गिरने वाली पुष्प वर्षा का उत्सुकता से सहारा लेती हैं। पायल की झनकार सुनकर हे ब्राह्मण, हम केवल तित्तिर पक्षियों की मधुर ध्वनि ही सुन सकते हैं, जो आपके पायल में बंधे हुए हैं, परंतु उनका स्वरूप दिखाई नहीं देता। आपके पाषाण में अग्नि के समान चमकने वाले क्षेत्र से घिरे हुए आपके कूल्हों के चारों ओर कदम पुष्प के समान शोभा कहाँ से आई? उसके पूर्ण शंकुकार वक्षस्थल की ओर संकेत करते हुए हे ब्राह्मण, अपनी पतली कमर के बावजूद जिन सुंदर सींगों को तुम कठिनाई से अपने वक्षस्थल पर धारण करती हो, उनमें क्या रखा है जिन पर मेरी दृष्टि स्थिर है? हे सुंदरी, तुम्हारे सींगों पर लगा केसर रंग का सुगंधित लेप ऐसा है जिसने मेरे आश्रम को मधुर सुगंध से भर दिया है। हे मित्र, कृपया मुझे अपना वह प्रदेश दिखाए जिसके निवासियों के वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अंग हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों के मन को आनंदित करते हैं, तथा जिनके मुख पर मधुर वाणी, काम मुद्रा, अमृत आदि का अद्भुत भंडार है। पान के पत्तों की ओर इशारा करते हुए जिन्हें वह चबा रही थी, हे सखी, तुम किस अन्न पर निर्वाह करती हो? उसे खाने से अग्नि में डाली गई आहुति के समान सुगंध फैलती है। तुम भगवान विष्णु की अंश या कला हो, क्योंकि उन्हीं के समान तुम्हारे कानों में भी दो मगरमच्छ हैं। तुम्हारा मुख एक झील के समान है, जिसकी आंखें व्याकुल मछलियों के जोड़े के समान है। तुम्हारे दांतों की पंक्ति हंसों की पंक्ति के समान सुंदर है, और तुम्हारे घुंघराले बाल काली मधुमक्खियों के झुंड के समान तुम्हारे चारों ओर विचरण कर रहे हैं। ये गेंद, जो आपके कमल सदृश हाथों से टकराकर चारों ओर घूमती है, मेरी आंखों को घुमा रही है। आपको अपने घुंघराले बालों की ढीली लिटों का पता नहीं है। हाय, ये कामुक वायु, जो भोग विलास में आसक्त है, आपके अधोवस्त्र को उतार रही है। हे तपस्वी,
तुम्हारी सुंदरता तपस्या करने वालों की तपस्या को नष्ट कर देती है। तुमने किस प्रकार की तपस्या करके इसे अपनी सुंदरता को प्राप्त किया है? हे सखा, आओ तुम मेरे साथ तपस्या करो, अथवा हो सकता है कि सृष्टि का विस्तार करने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो गए हों और उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा हो। हे मेरे प्रियतम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम मुझे ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए हो। न तो मेरा मन और न ही मेरी दृष्टि, जो तुम पर ही केंद्रित है, विदा होना चाहती है। हे सुंदर सींगों वाले मित्र, अपने इस भक्त सेवक को जहां भी तुम चाहो ले जाने की कृपा करो। तुम्हारी वफादार सहेलियां मेरे पीछे चलें, या वन में मेरी सहचरी हिरनिया शुभ शकुन के रूप में दाहिनी ओर चलें। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार राजकुमार अग्निध्र, जो सुंदर स्त्रियों को लुभाने की कला में निपुण था और देवतुल्य बुद्धि का धनी था, ने अपनी मंशा को चतुराई से व्यक्त करने वाली भाषा में उस दिव्य युवती को पूरी तरह से प्रसन्न किया, और जिसका हृदय उस प्रमुख वीर अर्थात योद्धाओं के स्वामी की बुद्धि, उत्तम चरित्र, सौंदर्य, यौवन, तेज और उदारता के कारण उनमें दृढ़ता से अनुरक्त हो गया था, उसने जम्बूद्वीप के स्वामी के साथ बहुत लंबे समय तक अर्थात असंख्य वर्षों की अवधि तक सांसारिक और स्वर्गीय सुखों का आनंद लिया। उन्होंने कहा, महान राजा अग्निध्र को नाभि, किनपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश, केतुमाल नामक 9 पुत्र मिले। प्रति वर्ष एक एक करके 9 पुत्रों को जन्म देकर और उन्हें महल में छोड़कर पूर्वचित्ती पुनः भगवान ब्रह्मा की सेवा में लग गई। अग्निध्र के उन पुत्रों को जन्म से ही अपनी स्वर्गीय माता की कृपा से सुगठित शरीर और प्रचंड बल प्राप्त हुआ था। जब उनके पिता ने संपत्ति का विधिवत बंटवारा कर दिया, तब उन्होंने जम्बूद्वीप के विभिन्न भागों का अलग अलग राजत्व भोगा, जिनका नाम भी उनके नाम पर रखा गया। राजा अग्निध्र को अब भी भोगों से तृप्ति नहीं थी। वे प्रतिदिन उस दिव्य कन्या के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में चिंतन नहीं करते थे। वेदविहित कर्मों के द्वारा उन्होंने उसी लोक को प्राप्त किया जहां दिवंगत पूर्वज भोग करते हैं। अपने पिता के निधन पर 9 भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह किया, जिनके नाम थे मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदांत्री, लता, रम्य, श्यामा, नारी, भद्रा, देवविति। अध्याय 3 नाभि का इतिहास। ऋषभ का अवतार। श्री शुक ने कहा, संतान प्राप्ति की इच्छा से नाभि ने संतानहीन मेरुदेवी के साथ एकाग्र मन से यज्ञ के स्वामी भगवान की आराधना की। यद्यपि मनमोहक व्यक्तित्व वाले भगवान को धन, उपयुक्त स्थान, समय, उचित मंत्र, योग्य यज्ञ पुरोहित तथा उदार हवन शुल्क आदि सभी यज्ञ साधनों के प्रयोग तथा सिद्धि से प्राप्त करना कठिन है, तथापि वे अपने भक्तों के प्रति स्नेही हैं। अतएव जब वे राजा नाभि भक्तिपूर्वक तथा शुद्ध हृदय से यज्ञ कर रहे थे, तब उनका भगवान का हृदय अपने भक्त द्वारा इच्छित उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो गया। यद्यपि उनका मनमोहक व्यक्तित्व पूर्णतः स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग्यत सोम यज्ञ से पूर्व का अनुष्ठान करते समय मन तथा दृष्टि को मोहित करने वाले सुंदर अंगों सहित अपना स्वरूप प्रकट किया। और देखो, परमेश्वर 2 जोड़ी भुजाओं वाले एक स्वयं प्रकाशमान व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुए। वे गहरे पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। उनकी छाती पर भव्य श्रीवत्स चिन्ह था। वे महान शंख, पांचजन्य कमल, वनमाला, वन के फूलों की एक माला, चक्र, अमर रत्न, कौस्तुभ, गदा और अन्य चीजों से विशिष्ट रूप से पहचाने जा रहे थे। इस पर यज्ञ में कार्य करने वाले पुरोहित, यज्ञ के निर्देशक और यज्ञकर्ता अतिथि के हाथ धोने के लिए जल अर्पण करके बहुत आदरपूर्वक उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाकर उनका स्वागत किया, जैसे दरिद्र व्यक्ति समृद्ध खजाना प्राप्त करते समय करते हैं। बलि पुरोहितों ने कहा, हे परम पूजनीय, भले ही आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं, आप अपने सेवकों द्वारा की गई पूजा को स्वेच्छा से स्वीकार करने की कृपा करें। आपका स्वरूप अज्ञेय होने के कारण हम आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें संतों द्वारा बार बार आपको प्रणाम करने की शिक्षा दी जाती है। आप प्रकृति और पुरुष से परे हैं। जिस मनुष्य का मन संसार में लीन है, जो प्रकृति के गुणों का उत्पाद है और इसलिए असमर्थ है, वह आधुनिक स्थूल सृष्टि, जिसे संसार कहते हैं, के नाम, रूप या रंग के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के सर्वोच्च शासक के स्वरूप का पूर्ण वर्णन कर सकता है। संसार शायद ही आपको छू सके। मनुष्य उन उत्तम और परम मंगलमय गुणों के समूह के केवल एक अंश का गुणगान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता, जो समस्त मानव जाति के पापों का नाश करते हैं। हे परमेश्वर, आप अपने अनुयायियों द्वारा प्रेमपूर्वक की गई पूजा से, जो जल, शुद्ध श्वेत कोमलों, कोमल तुलसी दलों तथा दूर्वा के अंकुरों से तथा धीमे स्वर में की गई सच्ची प्रार्थना से की जाती है, वास्तव में आप पूर्णतया प्रसन्न होते हैं। हम यह नहीं मानते कि अनेक घटक भागों, औपचारिक अनुष्ठानों से समृद्ध इस विस्तृत यज्ञ के माध्यम से तुम्हें अपनी कोई इच्छित वस्तु प्राप्त करनी है। आप परम आनंद हैं,
सभी परस्पर पूरक पुरुषार्थों मानव जीवन में सर्वोच्च उद्देश्यों के मूर्त रूप हैं जो आपसे अविच्छिन्न, प्रत्यक्ष और असीमित सीमा तक प्रवाहित होते हैं। लेकिन हे प्रभु, ये बलिदान हम जैसे पुरुषार्थ चाहने वालों के लिए आपको प्रसन्न करने का मात्र एक अपर्याप्त साधन है। हे परम पुरुष, आप ब्रह्मा आदि देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। हम अज्ञानी हैं, हम स्वयं नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण क्या है। नहीं, हमने आपकी विधिपूर्वक पूजा की है, परंतु जैसे अन्य लोग तत्वज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए जनसाधारण के पास जाते हैं, यद्यपि उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वैसे ही आप अपनी अत्यंत दया से यहाँ हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमें अपना मोक्षरूपी यश तथा हमारी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। तथापि हे परम पूज्य देव, हे वर देने वालों में अग्रणी, आपने राजर्षि नाभि के यज्ञ में अपने भक्तों के समक्ष जो स्वयं को प्रकट किया है, वही अपने आप में एक वरदान है। हे प्रभु, आपके उत्तम गुणों का वर्णन उन मुनियों के लिए भी परम मंगलकारी है, जिन्होंने वैराग्य से प्रवर्धित ज्ञानाग्नि द्वारा अपने मलों को भस्म कर दिया है, तथा फलस्वरूप आपके समान स्वभाव वाले तथा आत्मसुख में रमन करने वाले मुनियों के लिए भी परम मंगलकारी है। किंतु ऐसे मुनियों ने भी आपका दर्शन नहीं किया है, अतः वे आपके उत्तम गुणों का निरंतर और बारंबार गान करते रहते हैं। यद्यपि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फिर भी हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। आपके उत्तम गुणों का बोध कराने वाले तथा समस्त पापों का नाश करने वाले आपके नाम सदैव हमारे मुख से निकलते रहे, अर्थात हमारी वाणी में वे नाम समाहित हों, तब भी जब हम आपको स्मरण न कर सके, लड़खड़ाते हुए, भूख से व्याकुल, गिरते हुए, जम्हाई लेते हुए, दयनीय स्थिति में, ज्वर से ग्रस्त होने पर तथा मृत्यु के समय भी। इसके अलावा ये राजर्षि संतान की चाहत रखता है। वह संतान को मानव जीवन में एक अभिलाषी वस्तु मानता है। वह आपकी तरह संतान की चाह रखता है। इसलिए जैसे एक भिखारी धन के स्वामी कुबेर के पास भूसा पाने के लिए जाता है, वैसे ही वह आपसे प्रार्थना करता है, जो स्वर्ग और परमानंद में सुख सहित सभी आशीर्वाद देने में सक्षम है। क्या इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य है जो महात्माओं के चरणों की सेवा न कर चुका हो और फिर भी आपकी अजेय माया के द्वारा वशीभूत न हो गया हो, जिसकी बुद्धि और बुद्धि माया से आच्छादित न हो गई हो और जिसका स्वभाव विषय भोग रूपी विष के वेग से व्याकुल न हो गया हो? आपको यहाँ एक तुच्छ उद्देश्य के लिए आमंत्रित किया गया है। हम लोग जो इतने मंदबुद्धि हैं कि संतान को मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं, उनका एक कृत्य वास्तव में आपका अपमान है, जो असीम उपलब्धियों के स्वामी हैं। हे देवों के देव, हम सभी अज्ञानियों को क्षमा करने की कृपा करें, क्योंकि आप सभी के प्रति समान दयालु हैं। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार गद्य में रचित स्तोत्र में महिमावान भगवान विष्णु की स्तुति की जा रही थी। पुरोहितों ने उन श्रेष्ठ देवों के चरणों को प्रणाम किया तथा बाद में उपमहाद्वीप, जो बाद में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के शासक राजा नाभि ने भी उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भगवान ने कृपापूर्वक इस प्रकार कहा। प्रभु ने कहा, हे मुनियों, ये सराहनीय है कि आपने मुझसे एक बहुत ही शर्मनाक और कठिन वरदान मांगा है कि इस राजा का पुत्र मेरे जैसा हो, जिसके वचन व्यर्थ और अप्रभावी नहीं है। अद्वितीय होने के कारण मैं ही मेरे समान हूँ। फिर भी ब्राह्मणों के वचन असत्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह मेरा अपना मुख है जो ब्राह्मणों की जाति का प्रतिनिधित्व करता है, जो द्विजों में देवताओं के समान है। अतः मेरे समकक्ष कोई अन्य न होने पर भी मैं अग्निघ्र के पुत्र राजा नाभि के द्वारा पृथ्वी पर अवतार लेकर अपना एक अंश प्रकट करूंगा। श्री शुक ने कहा। भगवान ने रानी मेरुदेवी की सुनते ही उनके पति को ये बात बताए और अंतर्धान हो गए। हे राजा विष्णुदत्त परीक्षित, उसी यज्ञ में महर्षियों द्वारा प्रसन्न किए गए और राजा को प्रसन्न करने की इच्छा रखने वाले वे तेजस्वी भगवान राजा के अंतःपुर में मेरुदेवी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने संसार को नग्न श्रमणों या वायुवेश धारण कर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा के साथ तपस्या करने वाले सन्यासियों द्वारा किए जाने वाले पवित्र व्रतों का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से श्वेत शुद्ध सात्विक व्यक्तित्व धारण किया। अध्याय 4 ऋषभ का चमत्कारी इतिहास। श्री शुक ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि अवतार के पश्चात भगवान ऋषभ के पैरों के तलवों पर जन्म से ही भगवान के सभी विशिष्ट चिन्ह जैसे वज्र, अंकुश आदि के चिन्ह प्रकट हो गए थे। सभी के प्रति निष्पक्षता और समानता, आंतरिक और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रिय सुखों के प्रति अनासक्ति, सभी प्राणियों पर प्रभुत्व और नियंत्रण तथा महान आध्यात्मिक शक्तियों के कारण उनका राजसी तेज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। राजा के सलाहकार, प्रजा, देवतुल्य ब्राह्मण उन्हें पृथ्वी का रक्षक बनाने की बहुत उत्सुकता से कामना करते थे। उनके सर्वोच्च व्यक्तित्व, जिनकी प्रशंसा कवियों ने स्तुतिपूर्ण कविताओं में की थी, उनके प्रचुर बल, शारीरिक बल, वैभव, यश, प्रभुत्व और पराक्रम के कारण उनके पिता ने उनका नाम ऋषभ सबसे श्रेष्ठ रखा था।
शक्तिशाली इंद्र उनसे ईर्ष्या करने लगे और उनके महाद्वीप अजनाब, जिसे बाद में भारतवर्ष के नाम से जाना गया, में वर्षा नहीं की। जब योग के स्वामी ऋषभदेव को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अट्टहास किया और अपनी योगिक शक्ति से अजनाब नामक अपने वर्ष महाद्वीप पर प्रचुर मात्रा में वर्षा की। अपनी इच्छानुसार योग्य संतान पाकर नाभि आनंद से भर गए और उन्होंने उन महान भगवान को दुलार से दुलारा, जो अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किए हुए थे। उनका नाभि का मन माया से अभिभूत हो गया। उन्होंने भावों से भरे हुए शब्दों में कहा, हे बालक, मेरे पिता। और उन्हें बहुत खुशी हुई। राजा नाभि ने जनता के आदेश को ही प्रामाणिक माना। सामान्य जन से लेकर मंत्री ऋषभ द्वारा आदेशित तक सभी के प्रेम और निष्ठा को जाना, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को धार्मिक आचरण की सीमाओं, मानकों की रक्षा और संरक्षण के लिए नियुक्त किया। उसे ब्राह्मणों की देखभाल में सौंपकर वे मेरुदेवी के साथ विशाला बदरिकाश्रम चले गए, जहां उन्होंने नर और नारायण के नाम से जाने जाने वाले पूज्य भगवान वासुदेव को कठोर तपस्या के द्वारा, जिससे दूसरों को कोई कष्ट न हो, और गहन ध्यान के योग के द्वारा प्रसन्न किया। समय के साथ वे अपनी महानता अर्थात जीवन मुक्त जीवित रहते हुए मुक्त होना की स्थिति को प्राप्त हुए। हे पांडववंशी राजा परीक्षित, उनकी नाभि की स्तुति में निम्नलिखित 2 श्लोक गाए जाते हैं। राजर्षि नाभि के समान धर्म में कर्म कौन कर सकता है, जिसके पवित्र कर्म के कारण ही हरि उनके पुत्र हुए। नाभि के अतिरिक्त और कौन ऐसा ब्राह्मण भक्त हो सकता है, जो यज्ञ शुल्क से प्रसन्न होकर उनकी आध्यात्मिक शक्ति से यज्ञ में यज्ञ के देवता को प्रकट कर दे। राज्याभिषेक के पश्चात भगवान ऋषभदेव ने अपने देश को कर्मक्षेत्र, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए उपयुक्त भूमि माना और ये दिखाया कि गुरु के घर में रहकर शिक्षा के लिए किस प्रकार रहना चाहिए। उन्होंने अपने गुरुओं से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त की, जिन्हें उनकी इच्छानुसार वरदान फीस के रूप में दिए गए। गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों की शिक्षा देने के लिए उन्होंने जयंती 3 से विवाह किया, जिसे इंद्र ने विवाह में दिया था। उन्होंने शास्त्रों, श्रुतियों और स्मृतियों में बताए अनुसार दोनों प्रकार के कर्तव्य किए। उन्होंने उनसे रानी जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न किए, जो उनके समान थे। उन पुत्रों में सबसे बड़े थे महायोगी भरत, जो अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थे। उन्हीं के कारण इस महाद्वीप का नाम भारत पड़ा। उनके बाद 9 पुत्र पैदा हुए। कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट ये अन्य 90 पुत्रों के नेता थे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, अवीस, होत, द्रुमिल, कामस और करभाजन ये 9 जिन्होंने दुनिया को भगवान के भक्तों के पवित्र कर्तव्यों का प्रदर्शन किया, वे स्वयं भी भगवान के महान भक्त थे। हम आपको आगे चलकर स्कंद 11 में वासुदेव और नारद के संवाद में भगवान की महिमा से ओतप्रोत और शांति की निधि में रहने वाले उनके पवित्र जीवन का वर्णन करेंगे। जयंती के 81 छोटे पुत्र जो पिता के आज्ञाकारी, महान विनयशील, वैदिक विद्या के प्रकांड विद्वान, यज्ञ के अभ्यस्त और अत्यंत पुण्य कर्म करने वाले थे, वे ब्राह्मण बन गए अर्थात ब्रह्म का ध्यान करने वाले। पूज्य भगवान ऋषभ पूर्णतया आत्मनिर्भर थे। स्वभाव से वे सदा ही पापों से मुक्त थे। उन्हें परम आनंद प्राप्त था। यद्यपि वे जगत के अधिपति स्वयं भगवान थे, फिर भी वे ऐसे कर्म करते थे मानो वे इसके विपरीत साधारण मनुष्य हों। वे अपने आचरण से अज्ञानियों को परंपरागत धर्म कर्तव्य सिखाते थे। वे समदर्शी, पक्षपातरहित, मित्रवत और दयालु थे। उन्होंने धर्म, धन, यश, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति करके गृहस्थ जीवन में लोगों के लिए आचरण के नियम निर्धारित किए। जो कुछ मुखिया लोग प्रमुख व्यक्ति करते हैं, संसार उसी का अनुसरण करता है। यद्यपि वह स्वयं गोपनीय गूढ़ वैदिक विद्या को जानता था, जिसमें सभी लोगों के धार्मिक कर्तव्यों का वर्णन था, फिर भी वह ब्राह्मणों द्वारा बताई गई साम, समझौता, दान, दंड और भेद नामक विधियों से लोगों पर शासन करता था। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार उन्होंने 100 बार यज्ञ करके भगवान की पूजा की, जिनमें से प्रत्येक में सामग्री, स्थान, समय, आयु, श्रद्धा, उचित यज्ञ पुरोहित और आमंत्रित किए जाने वाले विभिन्न देवताओं के संदर्भ में सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध थीं। जब भगवान ऋषभ इस महाद्वीप भारतवर्ष की रक्षा कर रहे थे, तब किसी भी मनुष्य ने किसी भी समय किसी अन्य से किसी भी वस्तु की इच्छा या अपेक्षा नहीं की, मानो वह अस्तित्वहीन हो और इसलिए इच्छा या अपेक्षा से परे हो। नहीं, उन्होंने किसी अन्य की संपत्ति पर लालसा भरी दृष्टि डाली, सिवाय अपने भगवान के प्रति निरंतर बढ़ते हुए तीव्र प्रेम के। एक समय की बात है, भगवान ऋषभ अपने राज्य का भ्रमण करते हुए ब्रह्मावर्त में आए। महान तथा प्रमुख ब्राह्मण मुनियों की उस सभा में अपने पुत्रों को उपदेश देने के उद्देश्य से उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा। यद्यपि उनके मन वश में थी तथा उनका आचरण स्नेह और विनय से संचालित था, उन्होंने ऐसा अपनी प्रजा के देखते और सुनते हुए कहा।
अध्याय 5 मोक्ष पथ पर ऋषभ का प्रवचन। ऋषभ ने कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, देहधारी प्राणियों के संसार में यह मानव शरीर ऐसे भोगों में लगाने के योग्य नहीं है जो दुख की ओर ले जाते हैं, तथा जो पशुओं जैसे कुत्ते और सुअर के मलमूत्र खाने के योग्य हैं। ये भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले तप के योग्य है, तथा जो मन को शुद्ध करता है तथा शुद्ध मन ब्रह्म में लीन होने के अनंत आनंद की ओर ले जाता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि महान लोगों की सेवा करना मोक्ष का द्वार है, जबकि स्त्रियों में आसक्त लोगों की संगति नरक या संसार का द्वार है। वे लोग वास्तव में महान हैं जो संतुलित मन वाले, शांत और संयमित, क्रोध से मुक्त, मैत्रीपूर्ण और धर्मी हैं। वे ही महान हैं जो मेरे प्रति प्रेम को ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं और जो शरीर पालन में तल्लीन लोगों के प्रति कोई रुचि नहीं रखते। केवल और घरों गृहस्थ जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं शाब्दिक रूप से शरीर के रखरखाव से परे किसी भी चीज की इच्छा से रहित हैं। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को भोगों से तृप्त करने का प्रयत्न करता है, तब निश्चय ही वह विवेक खो देता है और पाप ही करता है। मैं ऐसे पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करता जो पूर्वजन्म में किए गए हों और जिनके कारण शरीर वास्तव में अवास्तविक और क्षणभंगुर होते हुए भी आत्मा के लिए कष्ट का कारण बना हो। जब तक कोई आत्मा के वास्तविक स्वरूप की जांच नहीं करता, तब तक वह अज्ञानता के कारण अस्पष्ट रहती है। जब तक कर्म किए जा रहे हैं, तब तक मन कर्म करने की प्रवृत्ति में रहता है और इस प्रकार प्रवृत्त मन आत्मा को शरीर से बांध देता है। इस प्रकार जब तक आत्मा का वास्तविक स्वरूप अविद्या से छिपा रहता है, तब तक उसके पिछले कर्म उसके मन को और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक वह मुझ वासुदेव के प्रति प्रेम और भक्ति नहीं रखता, तब तक वह शरीर के बंधनों से मुक्त नहीं होता। जब जीव अपने स्वार्थ के प्रति लापरवाह हो जाता है तथा विवेक शक्ति होने पर भी इंद्रियों की क्रियाओं को असत्य तथा अपने से असंबद्ध समझ नहीं पाता, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को स्मरण नहीं कर पाता। वह अज्ञानी होकर गृहस्थ जीवन अर्थात भोग विलास की व्यवस्था वाला घर में प्रवेश करता है और उसमें 3 प्रकार के दुख भोगता है। वे विद्वान पुरुष और स्त्री के वैवाहिक मिलन की इस अवस्था को उनके परस्पर हृदय की गांठ कहते हैं जो उन्हें परस्पर बांधती है। यह उनके शरीर की आत्मा के साथ एकता की गांठ के अतिरिक्त है, वह गांठ जो उनके व्यक्तिगत हृदय में पहले से ही विद्यमान है। ये वैवाहिक गांठ ही है जो मनुष्य को घर, जमीन, बेटे, रिश्तेदार और धन को अपना या अपना मानने के लिए भ्रमित करती है। जब ये हृदय रूपी मनरूपी दृढ़ ग्रंथि, जो जीव के पूर्व कर्मों के कारण कठोर बनी रहती है, ढीली हो जाती है, तभी मनुष्य पति पत्नी संबंध से मुक्त हो जाता है। वह अहंकार बंधन का कारण को झटककर मुक्त हो जाता है और परमपद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझ शुद्धात्मा और गुरु की भक्ति से, मेरी सेवा से, तृष्णा, सांसारिक भोगों की से मुक्ति से, सुख दुख आदि विपरीत अवस्थाओं को सहन करने से, ये समझकर कि जीव का जीवन सर्वत्र परलोक में भी दुख में है, जिज्ञासु भावना से, सत्य के स्वरूप के बारे में तपस्या और कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए कर्मों से विरत रहने से। हे पुत्रों, मेरे लिए किए गए कर्मों से, मेरी कथाओं को सदैव सुनने और सुनाने से, मुझे ही एकमात्र देवता मानने वाले लोगों की संगति से, मेरे श्रेष्ठ गुणों का गुणगान करने से, शत्रुता से मुक्त होकर निष्पक्षता और संभाव से, शांति और संयम से तथा शरीर, घर, संपत्ति आदि के साथ आत्मा की एकता की मिथ्या धारणा को दूर करने की इच्छा और प्रयास के द्वारा, आत्मा से संबंधित शास्त्रों के समुचित अध्ययन के माध्यम से, एकांत में रहने से, श्वास, इंद्रियों और मन के नियंत्रण के माध्यम से, सत्य या शास्त्रों और संतों के वचन में पूर्ण विश्वास के माध्यम से, कठोर ब्रह्मचर्य के पालन के माध्यम से, पवित्र कर्तव्यों के पालन में शाश्वत सतर्कता के माध्यम से, वाणी के नियंत्रण के माध्यम से, झूठे सिद्धांतों का अध्ययन करने से परहेज और मौन का पालन करना, सर्वत्र मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हुए स्पष्ट दृष्टि से, शास्त्र ज्ञान और अनुभव से प्रकाशित बुद्धि से, गहन एकाग्रता के द्वारा, साहस, दृढ़ता और विवेक से युक्त चतुर पुरुष को चाहिए कि वह सूक्ष्म शरीर, अहंकार नामक सीमित स्थिति से छुटकारा पाने का प्रयास करे। मनुष्य को सदैव सतर्क रहना चाहिए और शास्त्रों या गुरु द्वारा बताए गए उपायों से हृदय में अविद्या के कारण उत्पन्न हुई अहंकार रूपी गांठ को पूरी तरह काट देना चाहिए, क्योंकि वह गांठ समस्त पूर्व कर्मों का भंडार है। ऐसा करने के बाद वह इन उपायों को अपनाना छोड़ दे। जो राजा, गुरु या पिता मेरे लोक को प्राप्त करना चाहता है अथवा मेरी कृपा को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानता है, उससे चाहिए कि वह अपने प्रजा, शिष्य अथवा पुत्रों को, जो सत्य से अनभिज्ञ हैं, इस प्रकार शिक्षा दे। यदि वे उसकी शिक्षा का पालन न करें तो उसे उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। वे कर्म के मार्ग, वास्तविक सुख के मार्ग से भ्रमित होकर उन्हें कर्म करने का निर्देश नहीं देना चाहिए।
अंधों अर्थात अज्ञानी लोगों को फल की इच्छा से कर्म करने के लिए को गुमराह करके और उन्हें संसार के रसातल में गिराकर मनुष्य को क्या लाभ होगा। संसार में लिप्त लोगों को यह नहीं मालूम कि उनका वास्तविक कल्याण किसमें है, इसलिए वे भोग विलास की प्रबल लालसा से अभिभूत होकर विषय भोगों की कामना करते हैं। वे एक दूसरे से थोड़े से सुख के लिए शत्रुता करते हैं। वे मोहग्रस्त हैं, उन्हें इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि ऐसी शत्रुता के कारण अनंत दुखों का सामना करना पड़ता है। अज्ञान में डूबे हुए अज्ञानी मनुष्य को देखकर जो विद्वान और दयालु पुरुष स्वयं सत्य को जानता है, वह उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा, जैसे कोई भटके हुए अंधे को नहीं भटकाता। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति, चाहे वह शिष्य, संबंधी, संतान, पत्नी या भक्त हो, को संसार से मुक्त नहीं करना चाहता या करने में अक्षम है, वह वास्तविक गुरु नहीं है, भले ही वह ऐसा होने का दावा करता हो, या वास्तविक संबंधी, पिता, माता, पति या देवता नहीं है। भावार्थ दीपिका के बाद कुलपति, सिद्धांत प्रदीप, बाला प्रबोधिनी और भक्त मनोरंजनी इस आशय की व्याख्या इस प्रकार करते हैं: यदि कोई गुरु अपने शिष्य को मोक्ष की ओर ले जाने में असमर्थ है या नहीं चाहता है, तो उसे गुरु होने का दावा नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपना शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए और शिष्य को ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति बच्चे को मोक्ष की ओर ले जाने में अक्षम है, तो उसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए या माँ को अपने गर्भ में बच्चे को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे पिता या माता का त्याग करने में कोई पाप नहीं है, जैसा कि प्रहलाद ने अपने पिता और भरत ने अपनी माँ कैकेयी के मामले में किया था। ऐसा देवता वास्तविक देवता नहीं है और उसे भक्त से पूजा स्वीकार नहीं करनी चाहिए और भक्त को ऐसे देवता की उपेक्षा करनी चाहिए, जैसा कि खट्वांग ने किया था। मेरा ये शरीर जो मेरी स्वतंत्र इच्छा से मनुष्य रूप में प्रतीत होता है, समझ से परे है, क्योंकि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। क्योंकि मेरा हृदय निश्चित रूप से शुद्ध सत्व है, जिसमें धर्म निवास करता है। चूंकि मैंने अधर्म को बहुत पीछे धकेल दिया है, इसलिए सज्जन लोग मुझे ऋषभ सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। तुम सब मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, जिसमें केवल शुद्ध सत्व है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या न रखते हुए अपने भाई सज्जन भरत की सेवा करनी चाहिए। इससे मेरी सेवा होगी और प्रजा की रक्षा करने का वास्तविक कर्तव्य पूरा होगा। 4. सभी प्राणियों में लताएं जो अपने आप फैलती हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ सरीसृप तथा अन्य गतिशील जीव जैसे कीड़े हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इनसे श्रेष्ठ बुद्धिमान पशु हैं। इनसे भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। मनुष्यों से भी श्रेष्ठ प्रमथ हैं। जिनसे श्रेष्ठ गंधर्व, दिव्य गायक और सिद्ध अलौकिक शक्ति से संपन्न एक देव जाति है। इनसे भी श्रेष्ठ देवताओं के अनुयायी जैसे किन्नर हैं। इनसे भी श्रेष्ठ है असुर, जिनसे श्रेष्ठ है इंद्र नामक देवता। इनसे भी श्रेष्ठ है दक्ष तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्र। इनमें भी भक्त शिवजी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी शिवजी से श्रेष्ठ हैं, जिनकी शक्ति या जन्म ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है। मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ तथा मैं ब्राह्मणों को अपना ईश्वर मानता हूँ। हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों के समान किसी अन्य प्राणी को नहीं मानता, इसलिए मैं उनसे श्रेष्ठ किसी प्राणी को नहीं देख सकता। मैं यज्ञ में चढ़ाई गई आहुतियों का उतना आनंद नहीं लेता, जितना मनुष्यों द्वारा श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिए गए भोजन का आनंद लेता हूँ। ब्राह्मणों ने ही इस संसार में मेरे गौरवशाली, प्राचीन, सनातन शरीर वेद को धारण किया है। उनमें 8 महान श्रेष्ठताएं पाई जाती हैं, जैसे परम पवित्र सत्व, मन की शांति, इंद्रिय संयम, सत्य, अनुग्रह, तप, सहनशीलता और वास्तविकता का ज्ञान। फिर ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? यद्यपि मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, अनंत शक्ति आदि से युक्त हूँ तथा स्वर्गिक सुख और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हूँ, फिर भी जो ब्राह्मण मुझ में अगाध भक्ति रखते हैं, वे मुझसे कुछ भी नहीं चाहते। फिर भी वे अन्य किसी सुख जैसे राज्य आदि की चाह कैसे कर सकते हैं? हे मेरे पुत्रों, तुम प्रत्येक कदम पर समस्त स्थावर जंगम प्राणियों को मेरा ही निवास स्थान समझो। जिसकी दृष्टि मन, ईर्ष्या आदि से रहित है, वही मेरी सच्ची पूजा होगी। अतः मेरी प्रायश्चित यही है कि मन, वाणी, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की क्रियाओं को मुझमें समर्पित कर दिया जाए। ऐसी प्रायश्चित के बिना मनुष्य महान मोहरूपी मृत्यु के पाश से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान, जिनका नाम ऋषभ था और जो सभी के महानतम हितैषी थे, उन्होंने अपने पुत्रों को, यद्यपि वे बहुत अनुशासित थे, उपदेश दिया, क्योंकि यह उपदेश संसार के लिए भी था। वे महान पराक्रमी थे, तथापि उन्होंने मार्ग का आदर्श प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य परमहंसों, उच्चतम कोटि के सन्यासियों के मार्ग का आदर्श प्रस्तुत करना था, जो भक्ति, ज्ञान और त्याग से युक्त है, जो महामुनि हैं, जो शांति और संयम के अभ्यस्त हैं तथा जो कर्म के मार्ग से विरत हैं। पृथ्वी की रक्षा के लिए सिंहासन पर आरूढ़ होने के पश्चात उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत ने
जो स्वयं भगवान के महान भक्त थे और भगवान के भक्तों के प्रति समर्पित थे, केवल अपना शरीर ही धारण किया और घर की अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया। आकाश को वस्त्र बनाकर पागलों की तरह बिखरे बालों के साथ उन्होंने आहवनीय अग्नि को अपने अंदर स्थापित किया और ब्रह्मावर्त से प्रस्थान कर दिया। उन्होंने पूर्ण मौन व्रत धारण कर लिया था और मनुष्यों द्वारा बोले जाने पर भी वे चुप रहते थे। वे मूर्ख, अंधे, गूंगे, बहरे, भूत या पागल की तरह व्यवहार करते थे तथा अवधूत सांसारिक आसक्ति और संबंधों का त्याग करने वाला ऋषि का रूप धारण कर लेते थे, जो अपने शरीर की सारी सुध बुद्ध खो चुका होता है। वे मन को अविचलित रखते हुए संसार भर में अकेले ही घूमते रहे, भटकते हुए नगरों और कस्बों में, खानों और बस्तियों में, फूलों के बगीचों और पहाड़ों की तलहटी में बसे घरों में, सैन्य शिविरों और गौशालाओं में, ग्वालों की बस्तियों में, काफिलों में, पहाड़ियों और जंगलों में, ऋषियों के आश्रमों में और ऐसे ही अन्य स्थानों में जहां भी वे गए, हर रास्ते पर उन्हें मानव समाज के लोगों ने बुरा बर्ताव किया। उन्हें धमकाया गया, पीटा गया, उन पर पेशाब किया गया, थूका गया, पत्थर मारे गए, धूल डाली गई, दुर्गंध दी गई और गालियां दी गईं। मक्खियों से परेशान हाथी की तरह उन्होंने इन सब की उपेक्षा की, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने स्वरूप या शरीर रूपी अवास्तविक निवास को, जिसे गलत तरीके से वास्तविक कहा जाता है, अपना अहंकार नहीं माना। वे अपने मूल गौरव में स्थित थे और अस्तित्व और असत दोनों को ही अनुभव कर रहे थे। उसके हाथ, पैर और चौड़ी छाती बहुत कोमल थी, उसकी लंबी और बड़ी भुजाएं, कंधे और गर्दन, आकर्षक चेहरा और शरीर के अन्य अंग सुंदर ढंग से व्यवस्थित थे। उसका सुंदर चेहरा एक सहज मुस्कान से चमक रहा था क्योंकि वह स्वभाव से ही आकर्षक था। वह अपनी लाल, बड़ी और ताजगी भरी आंखों से सुंदर लग रहा था जो पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों की तरह थी। उसके गाल, कान, गर्दन और नाक सुडौल और आकर्षक थे। उसके चेहरे की शानदार सुंदरता से उसने प्रेम के देवता को शहर की युवतियों के दिलों में प्रवेश कराया। उसके चेहरे पर उलझे हुए और सुनहरे बालों की लंटें लटक रही थीं। उसका लावारिस शरीर धूल से ढका हुआ था, अवधूत की तरह। वह एक शैतान द्वारा ग्रस्त लग रहा था। जब भगवान ने देखा कि यह संसार उनके योगाभ्यास के विरुद्ध है, तो उन्होंने इसका प्रतिरोध करना निंदनीय समझा। उन्होंने अजगर की तरह जीवन जीने का व्रत स्वीकार किया। वे लेटे लेटे ही खाते पीते, चबाते, मूत्र त्यागते, मल त्याग करते, यहाँ तक कि उनके अंग मल से सन जाते। उसके मल की सुगंध से सुगंधित वायु ने 10 योजन की परिधि में स्थित संपूर्ण देश को मधुर गंध से भर दिया। इसी प्रकार वह बैल, मृग और कौए की तरह ही आचरण करता था और चलते, ठहरते, बैठते, लेटते समय पीता, खाता, चबाता, मूत्र त्यागता था। इस प्रकार मोक्ष प्रदाता भगवान ऋषभ ने योगाभ्यास के लिए उपयोगी विभिन्न जीवन पद्धतियों को अपनाया। उनके पास अपने मन अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान की शक्ति को रोकने के लिए भौतिक शरीर जैसा कोई वातावरण नहीं था। उन्होंने सर्वव्यापी आत्मा में अपने सर्वोच्च आनंद को महसूस किया जो भगवान वासुदेव हैं, जो सभी प्राणियों के आंतरिक नियंत्रक हैं। वे स्वभाव से ही यौगिक शक्तियों से पूर्ण रूप से संपन्न थे, जैसे अंतरिक्ष में यात्रा करना, मन की गति प्राप्त करना, अदृश्य होने की शक्ति और दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, समय और स्थान में दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता और ऐसी अन्य शक्तियाँ। हे राजन, उन्होंने इन अलौकिक शक्तियों का दिल से स्वागत नहीं किया जो उनके पास बिना मांगे आई थीं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।